हेलो भाभी। देवर जी आप अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने नहाने से पहले ना दरवाजा बंद करा था। आप सच्ची सच्ची बताओ कैसे अंदर आए हो? लो भाभी, कर लो बात। मतलब आपका ये है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया? अरे भाभी, सच में दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आना कैसे हुआ आपका यहाँ पे? अरे हाँ, मैं बताना भूल गया। वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपको फ़ोन करा, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। वो हाँ, मैं नहा रही थी शायद, इस वजह से मैं देख नहीं पाई। क्या बोल रहे थे वैसे वो? हाँ, वो मुझे ये कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि मेरी अगले हफ्ते की फ़्लाइट है, तो वो अगले हफ्ते आएंगे। बस मैं यही बताने चला आया। ठीक है फिर आप जाओ, मैं कर लूँगी उनसे बात। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ सामान मंगाना हो तो बताओ, लेता आऊँगा। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। वैसे भाभी, आप इतना शर्मा क्यों रही हो मुझसे? आपका देवर ही तो हूँ मैं, और आपने ये टॉवल लपेट तो रखा है, इसमें शर्माना कैसा? वो मैं अचानक से नहा के आई ना, तो आपको देख लिया, इस वजह से शायद डर गई, और कुछ नहीं। अरे भाभी, देवर हूँ मैं आपका, इतना डरा मत करो मुझसे। अच्छा, चलता हूँ मैं। ये देवर जी मुझे कैसी नज़रों से देख रहे थे? अब मुझे अच्छे से याद है, मैंने नहाने से पहले ना दरवाज़ा लॉक करा था। शायद क्या पता मैं भूल गई हूँ। खैर छोड़ो, पहले ना मैं गेट लगा लेती हूँ, फिर कपड़े चेंज करूँगी जाके। अरे वाह, मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। भाभी, आप सोती हुई ना सच में बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी कभी ना मैं आपको अपनी बाहों में जकड़ लूँ, पर मैं ऐसा भी कर नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ करा अभी, तो आपके रिएक्शन देखने वाले होंगे। पर भाभी, क्या कर सकता हूँ मैं भी? मैं ना यहाँ पे पता क्यों आया हूँ? अपने प्यार का इजहार करने के लिए। अरे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, वो भी सच्ची वाली। अब आप सोच ही होंगी मुझे मोहब्बत कैसे हो गई। तो भाभी, बात दरअसल ये है, जब मैं सुबह आया था और मैंने आपको देखा था ना टॉवल में, उसी वक्त मेरा दिल आपके ऊपर आ गया था। क्या लग रही थी आप टॉवल में, और क्या मखमली बदन है आपका। दिल तो कर रहा था कि उसी वक्त मैं आपको अपनी बाहों में जकड़ लूँ, लेकिन आप हो कि आप बस भैया 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 करती रहती हो। अरे क्या रखा है भैया में? वो देखो, अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं, ना आपको कॉल कर पाते हैं ज़्यादा, तो ना ही घर पे इतना आते हैं। और आपके पास कौन रहता है 24 घंटे? आपका प्यारा देवर। और एक आप हो गए अपने देवर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती हो। ये तो बहुत गलत बात है ना भाभी। बस अब मैंने ठान लिया है, अब भैया की कमी ना मैं पूरी करूँगा। मैं आपको वो प्यार दूंगा जो आज तक भैया ने भी आपको नहीं दिया होगा। वो सच में बहुत खुश रखूँगा मैं आपको। बस आप एक बार मेरे प्यार का प्रपोजल तो बना दो भाभी। हाय, कुछ भी कहो भाभी, आप एकदम लाजवाब हो। बस आप एक बार सो के उठ जाओ, फिर आप मुझे बाहर मिलो सोफे पे, फिर देखो मैं कैसे आपको प्रपोज करता हूँ। और मुझे पता है आप भी हंसते हंसते ना एक्सेप्ट कर ही लोगी मेरा प्रपोजल, क्योंकि अब आप भी तो वही सब चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। बस आप बोलने से थोड़ा डरती हो कि अगर भैया को पता चल गया तो फिर कैसा लगेगा ना। लेकिन आप टेंशन मत लो भाभी, आपका देवर है ना, सब संभाल लेगा। चलता हूँ भाभी। अरे वाह, मेरी प्यारी भाभी कितनी सुंदर लग रही थी सोती हुई। कतई जहर। दिल तो कर रहा था कि अपनी बाहों में भर के सब कुछ कर लूँगा उनके साथ, पर क्या करूं? अगर मैं कुछ भी करता ना तो वो मुझे गलत ही समझती। अब उन्हें क्या पता मैं यहाँ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आया हूँ। कुछ भी हो, मैं आज उन्हें अपने प्यार का इजहार करके रहूँगा, और उसके बाद भाभी और मैं इसी बिस्तर पे वो सब करेंगे जो मैं करना चाहता हूँ। बस एक बार भाभी सो के उठ के बाहर आ जाए, फिर उनसे बात करता हूँ। देवर जी आप यहाँ? ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब सुबह तो मैं मान सकती हूँ कि मैं शायद दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ, पर मैं भी अपने हाथों से दरवाजा बंद करके गई थी। आप सच सच बताओ, आपके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी है ना? क्या भाभी, आप भी ना, आपका देवर आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया है, और एक आप हो कि आपकी से अभी तक दरवाजे भी अटकी हुई है। क्या बात करनी है? भाभी, आप इधर आओ, बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं वहीं से बताओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ।
अरे भाभी ऐसे में कैसे बोल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप आओ ना, बैठो ना प्लीज। ठीक है, आती हूँ। बताओ क्या बात करनी है। ओ भाभी, बात दरअसल ये है भाभी कि मुझे ना आपसे प्यार हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? पता है ना मैं कौन हूँ तुम्हारी। भाभी मुझे पता है कि आप मेरी भाभी हो, पर आप समझने की कोशिश करो। मुझे आपसे शिद्दत वाला प्यार हो गया भाभी। आई लव यू सो मच भाभी। ये ड्रामा ना अब मत करो, सच्ची बता रही हूँ। मजाक कर रहे हो ना तो बहुत ज्यादा घटिया मजाक है तुम्हारे ये। भाभी मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मुझे पता है आप यही सोच रही होंगी कि मुझ जैसे इंसान को आपसे प्यार कैसे हो गया, कि अभी तक सब ठीक चल रहा था, अचानक से प्यार। मैं बता देता हूँ भाभी, बात दरअसल ये, जब मैं आज सुबह आया था ना, और जब मैंने आपको टॉवल में देखा, आपका वो भीगा हुआ बदन, क्या लग रहे थे भाभी, कसम से आपको देख के ना मुझे मज़ा आ गया। मेरा दिल तो उस समय ये कर रहा था कि मैं आपको बस अपनी बाहों में भर लूँ और सब कुछ कर लूँ, पर मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। बहुत कंट्रोल करा मैंने अपने ऊपर, मैं शांति से चुपचाप यहाँ से चला गया। लेकिन फिर भाभी मेरे से ना रहा नहीं गया बाहर जाके। मैंने सोचा इतनी प्यारी भाभी, और अगर मेरे पास आ जाए तो क्या से क्या हो सकता है। और वैसे भी भैया कौन सा आपको टाइम देते हैं, इसलिए मैं दोबारा आया भाभी। जब आप अपने कमरे में सो रही थी, मैं चुपचाप दबे पाँव आपके कमरे में आया और आपके साथ लेटा, और आपसे मैंने बहुत सारी बातें भी करी, शायद आपने सुनी नहीं होंगी, आप सो रही थी ना, इसलिए भाभी। इसका मतलब मैं कमरे में सो रही थी तो तुम मेरे पास थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तुम्हें अपना छोटा भाई बोलती हूँ मैं। अभी जाती हूँ, अब तुम्हारे भैया को जाकर सब कुछ बताऊंगी कि तुम्हारी ये छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या ओहदा दिया था? छोटे भाई का। ओ भाभी, क्या, कौन सा ओहदा? अरे यार, भाभी देवर का रिश्ता है, बल तुम मेरे को भाई बनाओगी? देखो भाभी, मैं कोई भाई नहीं हूँ, मेरे को साफ पता है कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो भी शिद्दत वाला। और रही बात भैया की, क्या भैया भैया का रट्टा मार रखा है आपने? भैया कौन सा आपको टाइम दे देते हैं? वो तो अपने ऑफिस के सिलसिले में जब देखो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, हफ्ते हफ्ते भर तो फ़ोन तक नहीं करते हैं वो। और आपके भाई इतना स्मार्ट देवर है, आपका पर्सनैलिटी अच्छी है, और आप होगे भैया का रट्टा मारती हो। कभी नज़र उठा के मेरी तरफ भी देख लिया करो कि एक देवर भी है स्मार्ट घर में। और वैसे ही भाभी, मुझे ना सब पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कि भैया ना अभी तक आपको बच्चा नहीं दे पाए। 1.5 साल हो गया शादी को, कहाँ है बच्चा, कहाँ है? तुम होते कौन है बोलने वाले? हाँ, हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से अपना बेबी प्लान करेंगे, और हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले तुम कोई नहीं होते, समझे ना? अपने काम से काम रखो। अच्छा भाभी, मैं अपने काम से काम रखूँ ना? ठीक है भाभी। वैसे आपको पता भी है बाहर क्या चल रहा है? पूरे समाज में आपकी थू थू हो रखी है। 1.5 साल शादी को हो गया है, बच्चा हुआ नहीं है, और भाभी भुगतना किसे पड़ता है पता है आपको? मुझे, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैं बाहर रहता हूँ। अरे लोग कैसे कैसे ताने मारते हैं आपको। देखो भाभी, मुझसे नहीं सहा जाता। और रही बात भैया की ना, मुझे अच्छे से पता है वो आयुर्वेदिक वाला कोई इनका इलाज चल रहा है, क्योंकि उनमें ना वो बात नहीं रही, वो दम नहीं है उनके अंदर जो आपको बच्चा दे सके। लेकिन भाभी, एक मौका मुझे दो, मैं आपको रातों रात प्रेग्नेंट भी कर दूंगा, और आपको बच्चा भी मिल जाएगा। और वैसे भी कौन सा भैया को पता चलेगा, एक बार भैया के साथ भी कर लेना, उनको यही लगेगा उनका बच्चा है, वो भी खुश, आप भी खुश, और मैं तो हुई खुश, और बात भी 4 दीवारी के अंदर रह जाएगी। तो भाभी आओ ना। अब हाथ लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, सच्ची बताओ तो मैं हाथ तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी मैं। और अभी जाती हूँ, अभी जाके राकेश को सब कुछ बताती हूँ कि तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर देखती हूँ तुम्हारा जबान कितना चलेगी उनके सामने, समझे? भाभी कम ऑन यार, क्या कर रही हो ये सब? मुझे पता है आपको भी प्यार की ज़रूरत है, और मैं आपको वो सुकून, वो खुशियाँ। आओ भाभी, मैं आपको जन्नत की सैर कराता हूँ एक बार। मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता एक बार? हाँ भाभी, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। शुक्र मनाओ सिर्फ तुम पे हाथ उठाया है, वरना जो तुमने जो हरकत करी है ना, मन तो ऐसा करे तुम्हारा गला घोट दूं। वो भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि तुम्हारे भाई यहाँ पे नहीं है। उन्हें जाके मैं सब कुछ बताऊंगी, और रिश्तेदारों को भी, कि जो तुमने मेरे साथ हरकत जो करी है ना, तुम अपने भाई बोलती हो, शर्म खा लो थोड़ी। और तुम क्या कह रहे हो, अपने बेबी क्यों नहीं प्लान कर रहे? मैं बताती हूँ हम अपने बेबी क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं। तुम्हारे भाई चाहते हैं जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाओगे ना, जब तक हम अपना कोई बच्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी देखभाल, तुम्हारे पढ़ाई वढ़ाई, तुम्हारा पालन पोषण, ये जो तुम अय्याशी करो वो कहाँ से करोगे, है ना? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है जो हमने अभी तक अपना बच्चा प्लान नहीं करा है। तो इसका ताना मुझे देने की जरूरत नहीं है। और तुम चाहते हो ना, ये जो तुमने मेरे साथ जो हरकत करी है, जाके तुम्हारे भैया को मैं सब कुछ बताऊं, तो मैं अभी फोन करती हूँ, उन्हें सब कुछ बताती हूँ कि उनके सो कॉल्ड भाई ने मेरे साथ क्या हरकत करी है, जिन्हें मैं अपने भाई बोलती हूँ, और वो अपना पता नहीं क्या ही क्या मानते हैं। तो मैं भाभी,
मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके साथ ये सब करा। मैं बहक गया था भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मैंने जो गलती करी है वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पर भाभी आप प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे भाभी तो माँ समान होती है और आज मैं उसी रिश्ते पे दाग लगाने चला था। भाभी भैया मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते और आज मैं उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो रहा था। भाभी बस आपसे एक विनती है मेरी कि आप भैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर भैया को पता चला कि मैं उनकी पीठ पीछे आपके साथ ये सब कर रहा था, उनका दिल टूट जाएगा। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे उनका तो रिश्तों में से भरोसा उठ जाएगा। भाभी प्लीज़ भाभी मत बताइएगा। इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। और जब तक अपनी शक्ल मत दिखाना, जब तक तुम्हारे भैया इस घर में ना आ जाए, समझे? निकलो यहाँ से।